हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज पॉलीमर, जहां से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और ये चैप्टर सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, दैट इज पॉलीमर। एज वी ऑल नो कि अगर बात करें पॉलीमर, जो पॉलीमर वर्ड है वो कहां से आया है? पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो अगर इसे ब्रेक करें, दैट इज पॉली प्लस मर्स। पॉली का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी और मर्स मतलब यूनिट या फिर पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबने नेकलेस देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, बीड्स जो होती हैं एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, और जब बीड्स जो एक दूसरे से ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती हैं नेकलेस बनाती हैं। ठीक है, बीड्स जो हैं एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाती हैं, एक नेकलेस बनाती है। ऐसी सेम बहुत सारी मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं पॉलीमर। क्या फॉर्म करती हैं? पॉलीमर। इज दैट क्लियर? कि बहुत सारी मोनोमर भी क्या है, एक यूनिट है। जैसे बीड्स जुड़ के एक नेकलेस बनाती है, ऐसी बहुत सारी 100,000 ऑफ मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं पॉलीमर। इज दैट क्लियर? क्या फॉर्म करती हैं? वो फॉर्म करती हैं पॉलीमर। तो मोनोमर क्या है? दैट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। मोनोमर क्या है? दैट इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर, जिसे हम कहते हैं मोनोमर, इज कॉल्ड मोनोमर। तो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है, तो पॉलीमर की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पॉलीमर एज वी ऑल नो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स व्हेन हंड्रेड्स ऑफ यूनिट, या फिर कह सकते हैं कि व्हेन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर, पॉलीमर आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल when 100 of monomer, जैसा कहा था कि बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, join together to form, और क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, जिसे हम कहते हैं इज कॉल्ड पॉलीमर। जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पॉलीमर। अगर मैं अनदर डेफिनेशन की बात करूं पॉलीमर की, तो कंपाउंड हैविंग हाई मोलर मास इन विच रिपीटिंग यूनिट, कंपाउंड्स हैविंग हाई मोलर mass in which repeating unit that is monomer। ठीक है, रिपीटिंग यूनिट क्या है? दैट इज मोनोमर, विच इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन, विच इज रिपीटेड over again and again, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पॉलीमर। कि जब जिन कंपाउंड का मोलर मास हाई होता है, इन विच, जिसमें रिपीटिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं मोनोमर, जो रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन और लॉन्ग चेन बनाती है, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलीमर। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ formation of polymer, that is called polymerization। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, पॉलीमर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। अब बात करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलीमर का एक जो कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते आ रहे हैं दैट इज पॉलीथीन। ठीक है, दैट इज पॉलीथीन। लेट्स सी, तो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? दैट इज इथीन। ये क्या है? इथीन। N क्या है? N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N क्या है? दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब होती है? ये होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। और ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं इथीन, सॉरी पॉलीथीन। ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं पॉलीथीन। अब यहां पॉलीथीन, दैट इज पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक पॉलीमर है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है। और इथीन क्या है? पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? दैट इज इथीन। पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? दैट इज इथीन। और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोनोमर से ही पूछे जाते हैं। तो पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? दैट इज इथीन। दैट इज इथीन। तो मोनोमर क्या हुआ? दैट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। दैट इज अ repeating unit of, that is a repeating unit of polymer. ठीक है, दैट इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो पॉलीमर क्या है, उसकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की। सबसे पहले बात करेंगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? जो एक ही मोनोमर से मिलके बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। किससे मिलके बने होते हैं? मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज होमोपॉलीमर। इज दैट क्लियर? जो एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, अभी हमने देखा था पॉलीथीन। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था होमोपॉलीमर का, दैट इज पॉलीथीन। पीवीसी क्या होता है? दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है होमोपॉलीमर के। होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये जो है ये सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से मिलके बने होंगे। होमोपॉलीमर क्या होंगे? जो सिर्फ एक ही तरीके के मोनोमर से मिलके बने हुए होंगे, उन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीमर। उसके बाद बात करेंगे किसकी? कोपॉलीमर की। फर्स्ट हो गया होमोपॉलीमर, दूसरा होता है कोपॉलीमर। क्या होता है कोपॉलीमर? जैसे होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, तो कोपॉलीमर मेड अप ऑफ ओनली नहीं आएगा, मेड अप ऑफ टू और मोर, दो या उससे ज्यादा मोनोमर से मिलके बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज कोपॉलीमर। मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर, मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं कोपॉलीमर। जो दो या उससे ज्यादा मोनोमर से मिलके बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। एग्जाम्पल ब्यूना एस, दैट इज ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किसका? कोपॉलीमर का। क्यों? क्योंकि ये किससे मिलके बना हुआ होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन से मिलके बना हुआ होता है ब्यूना एस। लेट्स सी किससे मिलके बना हुआ होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, ये क्या है? ये किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, और किससे मिलके बना होता है? स्टाइरीन।
CH डबल बॉन्ड दैट इज CH2, ये है स्टाइरीन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से मिलके क्या बनता है दैट इज ब्यूना एस। लेट्स सी कैसे क्या होगा इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। तो जब होमोलिटिक फिजन होगा, ठीक है, तो ये एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास। तो ये फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा, लेट्स सी दैट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH और CH2, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा दैट इज ब्यूना एस, ठीक है, कि 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरीन मिलके क्या बनाते हैं ब्यूना एस। तो ये दो मोनोमर है, दो मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं ब्यूना एस, जिसे हम कहते हैं कोपॉलीमर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज कोपॉलीमर, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज कोपॉलीमर, ठीक है। इज दैट क्लियर, जिसे हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज कोपॉलीमर। इज दैट क्लियर। तो ये ब्यूना एस किसका एग्जांपल है, ये है कोपॉलीमर का एग्जांपल। इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं पॉलीमर का वो अलग अलग बेसिस पे करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है सोर्सेस के बेसिस पे, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स। तो उसके बेसिस पे होता है 3 टाइप्स का, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और थर्ड होता है सिंथेटिक पॉलीमर। ये किसके बेसिस पे है, ये है ओरिजिन ऑफ सोर्स के बेसिस पे। ये किसके बेसिस पे है, ओरिजिन ऑफ सोर्स के बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक और तीसरा होता है सिंथेटिक। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहला आता है लीनियर, दूसरा आता है ब्रांच और तीसरा आता है क्रॉस लिंक। तो फर्स्ट आता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा आता है ब्रांच चेन पॉलीमर और तीसरा आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, सिंपल, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे फर्स्ट आता है इलास्टोमर, दूसरा आता है फाइबर, थर्ड आता है थर्मोप्लास्टिक, फोर्थ आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो फर्स्ट आता है इलास्टोमर, सेकंड फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये किसके बेसिस पे है, ये है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो सोर्स के बेसिस पे हो गया, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हो गया। उसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। तो 2 टाइप का होता है, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और हमें इस पूरे चार्ट को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स। तो सबसे पहले उसमें आएगा आपका नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर सिंपल हैं, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। जैसे आपका एग्जांपल, जैसे सेलुलोज, ये कौन सा है, दैट इज अ नेचुरल पॉलीमर। रबर, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर के। तो आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दे अकर नेचुरली एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, रबर एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल पॉलीमर। Is that clear? After that जो नेक्स्ट आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो हमें ऑब्टेन तो नेचर से होते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस किए जाते हैं लैब के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि दे आर डिराइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, ये हमें ऑब्टेन तो नेचर से होते हैं, बट इनमें क्या किया जाता है, केमिकल मॉडिफिकेशंस लैब के अंदर क्या किया जाता है, कुछ केमिकल इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिससे इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाए। तो वो क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या होते हैं वो, दैट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इज दैट क्लियर? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्लियर हुआ होगा कि नेचर से ऑब्टेन होते हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज लैब में चेंज कराई जाती है, किसके थ्रू, केमिकल मॉडिफिकेशंस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे एग्जांपल सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज एसीटेट। और आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा जैसे रबर, ठीक है। रबर जो ऑब्टेन होता है वैसे वो ऑब्टेन होता है नेचर से, बट वल्केनाइजेशन के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कराई जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की
that is synthetic polymer. Synthetic polymer simple, that is man-made polymer. Synthetic polymer simple, that is man-made polymer. जो प्लास्टिक है that is the most commonly and widely used synthetic polymer. प्लास्टिक जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सिंथेटिक पॉलीमर है, जो इंडस्ट्री इवन डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है. एग्जाम्पल नायलॉन 66, पॉलीईथर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं सिंथेटिक पॉलीमर के. किसके एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक पॉलीमर के. ठीक है, तो अभी हमने सोर्सेस के बेसिस पे तीनों टाइप देख लिए. एक तो नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सेमी सिंथेटिक और तीसरा सिंथेटिक. अब हम किसके बेसिस पे देखेंगे? अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे. तो अब बात करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे पहला आता है लीनियर पॉलीमर. जब मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो वो लीनियर चेन फॉर्म करती हैं. और वो जो लीनियर चेन जो वो फॉर्म करती हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? वेल पैक्ड होती हैं. जो वो लीनियर चेन बनाती हैं वो क्या होते हैं? वो वेल पैक्ड होते हैं. जब मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक लीनियर चेन बनाती है, और वो जो लीनियर चेन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? वेल पैक्ड होते हैं. जिस वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, और उसी को हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर. उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लीनियर पॉलीमर. तो मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लीनियर चेन. और लीनियर चेन जो होती है एक दूसरे से क्या होती हैं? बहुत क्लोजली जुड़ी हुई होती हैं, वेल पैक्ड होती हैं. देयरफॉर दे हैव हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. जिस वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है. हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग point. Is that clear? तो एक बार देख लेते हैं. The structure of polymer containing long and straight chain fall into this category. वो हम डिस्कस कर चुके हैं. एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो जनरली पाइप्स वगैरह बनाने में यूज होता है. इवन इलेक्ट्रिक केबल में भी हम पीवीसी का यूज करते हैं. और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल. इवन नायलॉन, पॉलिस्टर, ये भी किसके एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीमर के. नायलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं किसके? लीनियर पॉलीमर के. अब नेक्स्ट आता है ब्रांच चेन पॉलीमर. तो ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है कि जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती हैं. बट लॉन्ग चेन के साथ साथ इसमें क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं. और ब्रांचेस की वजह से ये क्या होते हैं? इररेगुलरली पैक्ड होते हैं. लीनियर में क्या था? वो अच्छे से पैक्ड थे, जिस वजह से उनकी डेंसिटी हाई थी. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई था, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई थी. बट इसमें ब्रांचेस की वजह से क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, डेंसिटी भी कम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है. तो इसमें क्या होती है? इसमें ब्रांचेस होती हैं, जिस वजह से ये क्या होता है? इररेगुलरली पैक्ड होते हैं. जिस वजह से ये इरेगुलरली पैक्ड होते हैं. तो एक बार देख लेते हैं. व्हेन लीनियर चेन ऑफ अ पॉलीमर फॉर्म ब्रांचेस, देन सच पॉलीमर आर कैटेगराइज्ड एज ब्रांच चेन पॉलीमर. एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन. लो डेंसिटी पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर. ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है? ये है ब्रांच चेन पॉलीमर का. इवन स्टार्च भी किसका एग्जाम्पल है? ब्रांच चेन पॉलीमर का. ग्लाइकोगन भी किसका एग्जाम्पल है? ब्रांच चेन पॉलीमर का. इज दैट क्लियर? अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर में कि मोनोमर्स आर जॉइंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन. मोनोमर आर जॉइंड टू गेदर टू फॉर्म a long chain, to form a long chain with side chain or branches, with side chain or branches, with side chain or branches, with side chain or branches of different लेंथ. और ये जो ब्रांचेस है दीज, इन ब्रांचेस की वजह से ये कैसे होते हैं? इररेगुलरली पैक्ड होते हैं. तो दीज ब्रांच चेन पॉलीमर्स आर इररेगुलरली पैक्ड. दीज ब्रांच चेन पॉलीमर आर
इरेगुलरली पैक्ड। कैसे होते हैं? इरेगुलरली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। उसके बाद आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, हमने फर्स्ट देख लिया लीनियर, दूसरा देख लिया ब्रांच, और अब तीसरा आता है क्रॉस लिंक। के किसके बेसिस पे हैं? ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं। ये किसके बेसिस पे हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं। जो थर्ड आता है दैट इज क्रॉस लिंक। तो इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है चेन्स के बीच में। इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्शंस होता है चेन्स के बीच में। क्या होता है? चेन्स के बीच में इंटरकनेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो द पॉलीमर ये कैसे होता है? ये हार्ड होता है, रिजिड होता है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इवन ब्रिटल होते हैं। किस वजह से ऐसा होता है? क्योंकि ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर। किसके वजह से? नेटवर्क स्ट्रक्चर के वजह से। तो दैट इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट। और बेकेलाइट का हम कहाँ यूज होता है? स्विचेस वगैरह में किसका यूज करते हैं? स्विचेस वगैरह में यूज करते हैं किसका? बेकेलाइट का। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए। तो क्या होता है? दे आर कंपोज्ड ऑफ बायफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल मोनोमर। इनके पास क्या होता है? दे हैव अ स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपैरिजन टू अदर लीनियर पॉलीमर। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है दैट इज बेकेलाइट और मेलामाइन। तो अभी हमने सोर्स के बेसिस पे देखा था। सोर्स के बेसिस पे हमने कौन कौन सा देखा था? नेचुरल, ठीक है, नेचुरल देख लिया, नेचुरल पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक देखा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरा देख लिया सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, मैनमेड पॉलीमर। इज दैट क्लियर? अब हमने किसके बेसिस पे देखा? अब हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने पहला कौन सा देखा? लीनियर पॉलीमर। दूसरा कौन सा था? ब्रांच। और तीसरा कौन सा था? ब्रांच के बाद क्रॉस लिंक, जिसमें क्या होता है? इंटर कनेक्शंस होते हैं, क्रॉस लिंक। ठीक है, अभी हम ऑलरेडी किसके बेसिस पे? सोर्सेस के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बेसिस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे किसके बेसिस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो जो सबसे पहला बात करेंगे वो किसकी करेंगे? वो करेंगे हम इलास्टोमर्स की। किसकी करेंगे? सबसे पहले इलास्टोमर की। किसके बेसिस पे है ये? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये वो पॉलीमर होते हैं जिसमें पॉलीमर चेन जो हेल्ड होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। इज दैट क्लियर? ये वो पॉलीमर है जिनमें पॉलीमर चेन में वीक वंडरवॉल फोर्स होंगे। तो हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। हेल्ड टुगेदर बाय कौन सी फोर्स? वीक वंडरवॉल फोर्स। हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। इज दैट क्लियर? कि ये वो पॉलीमर है जिसमें जो पॉलीमर चेन्स है वो हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। और इस वीक फोर्स के वजह से ये जो पॉलीमर है, ड्यू टू द वीक फोर्स के वजह से, इसका जो एग्जांपल अगर मैं बात करूं, रबर बैंड जो होता है, तो जब हम उस पर स्ट्रेस लगाते हैं वीक फोर्स की वजह से, जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे ही उसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इलास्टोमर का जो वो किस वजह से होता है? ड्यू टू वीक फोर्स। किस वजह से? ड्यू टू वीक फोर्स। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो है इलास्टोमर का। तो ये लिख सकते हैं ड्यू टू वीक फोर्स द पॉलीमर कैन इजिली स्ट्रेच। ड्यू टू वीक फोर्स द पॉलीमर कैन बी इजिली स्ट्रेच। The polymer can easily stretch on applying a small stress applying small stress and on applying, जैसे ही हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस या फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। एंड रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड रीगेन, दोबारा से वो अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा। रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन
रिगेन देयर, फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेगा, रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव, जैसे हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे वैसे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव। तो इलास्टोमर के एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल रबर, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं इलास्टोमर के। तो लेट्स सी, इलास्टोमर रबर लाइक सॉलिड and weak interaction forces are present in them, for example rubber. After that next आता है, सेकेंड आता है फाइबर, सेकेंड आता है फाइबर्स। अब क्या होता है इलास्टोमर में, जो पॉलीमर्स हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। अब फाइबर्स में क्या होता है, इसमें होता है चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द चेन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द चेन्स। ठीक है, क्या होता है चेन्स के बीच में? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है चेन के बीच में। तो जो पॉलीमेरिक चेन है वो कैसे कनेक्टेड होती हैं? वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। की जो पॉलीमर चेन है, पॉलीमर चेन्स आर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। की पॉलीमर चेन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। लिख सकते हैं हम कि पॉलीमर चेन are connected with each other by intermolecular force, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन सी होगी? दैट इज हाइड्रोजन और डायपोल इंट्रैक्शन। कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज हाइड्रोजन एंड डायपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन एंड डायपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन एंड डायपोल इंट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन एंड डायपोल इंट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से जो चेन्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, जिस वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जो चेन होती है आपस में वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, जिस वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है, बट जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है? वो कम होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होगी हाई, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होगी हाई, बट जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? वो होगी कम। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, एज वी ऑल नो दीज पॉलीमर्स कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक फाइबर। इज दैट क्लियर? कि दीज पॉलीमर्स कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग, थिन एंड थ्रेड लाइक फाइबर। एग्जाम्पल की बात की जाए अगर फाइबर्स की, तो सिंपल सिल्क, डेक्रॉन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं फाइबर्स के एग्जाम्पल। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं फाइबर्स के। आफ्टर दैट हमने इलास्टोमर कर लिया। फाइबर स्ट्रॉन्ग, टफ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल नायलॉन 6/6। उसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक। क्या आता है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? दीज हैव इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कैसा होता है? इलास्टोमर में तो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, फाइबर्स में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है, इलास्टोमर और नेक्स्ट था आपका फाइबर्स, तो इसमें था स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इसमें था वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। तो ये क्या होता है? इनकी जो फोर्स होती है दे हैव इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए क्या आता है? ये आता है इनके बीच में, दे हैव इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका एग्जाम्पल आता है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। दैट इज, जिसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और एज वी ऑल नो कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये इजिली मोल्ड हो जाते हैं इन डिजायर्ड शेप बाय हीटिंग। इसे आप लिख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक दे आर इजिली मोल्डेड इन डिजायर्ड शेप, दे आर इजिली molded on desired
शेप बाय हीटिंग। ठीक है, जो भी शेप हम देना चाहें प्लास्टिक को वो दे सकते हैं, किसके थ्रू? बाय हीटिंग एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग एट रूम टेम्परेचर एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। और एज वी ऑल नो कि हीट करने पर जो प्लास्टिक है वो कैसी हो जाती है? सॉफ्ट होती है। तो ये गर्म करने पर, जब इसे गर्म करते हैं तो प्लास्टिक कैसी हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। और ठंडा करने पर, कोल्ड ठंडा करने पर ये प्लास्टिक कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। और हीट करने पर हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक। वहीं बात करें अगर थर्मोसेटिक पॉलीमर की, तो ये पॉलीमर जो होता है ये ग्रेटली इंप्रूव द मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड इट प्रोवाइड एनहांस केमिकल एंड हीट रेजिस्टेंस। जैसे एग्जांपल फिनोलिक्स, एपॉक्सीज एंड सिलिकॉन्स, ये किसके एग्जांपल हैं? ये हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर के। ये किसके एग्जांपल हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर के। इज दैट क्लियर कि ये जो पॉलीमर है ये भी हार्ड होते हैं और ये एक बार जो इन्होंने शेप ले ली फिर से वो शेप चेंज नहीं होती। बट थर्मोप्लास्टिक के केस में क्या होता है कि जैसे ही हम उसे हीट करते हैं हम उसे जिस भी शेप में मोल्ड करना चाहे कर सकते हैं। बट थर्मोसेटिक पॉलीमर के केस में ऐसा नहीं होता। एक बार जो शेप उन्होंने ले ली वो ले ली, उसके बाद ऐसा नहीं होता। और इसका जो एग्जाम्पल आता है दैट इज बेकेलाइट। थर्मोसेटिक पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? दैट इज बेकेलाइट। इज दैट क्लियर? आपने टर्म सुनी होगी दैट इज प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं, सर्टेन प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होती। अब उन्हें सॉफ्ट करने के लिए प्लास्टिसाइजर क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होती। ठीक है, जो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होती, तो उन्हें सॉफ्ट करने के लिए उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड कराए जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसाइजर। ठीक है, कि कुछ प्लास्टिक ऐसी हैं जो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होती, तो उन्हें सॉफ्ट कराने के लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर ऐड कराए जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसाइजर। क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं प्लास्टिसाइजर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। तो दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी हमने किस किस के बेसिस पे देखा? हमने सोर्सेस के बेसिस पे देख लिया। सोर्सेस के बेसिस पे हमने क्या क्या देखा था? नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, और विद एग्जांपल। उसके बाद हमने किसके बेसिस पे देखा? स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। आफ्टर दैट हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे देखा, जिसमें इलास्टोमर में जो पॉलीमर चेन होते हैं वो हेल्ड किससे, उनके अंदर फोर्स कैसी होती है? वो होती है वीक वंडरवॉल फोर्स। दूसरा हमने देखा, ठीक है, फाइबर्स में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है। वो कौन कौन सी फोर्स होती है? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा डायपोल इंटरेक्शन। उसके बाद हमने थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक देख लिया। आफ्टर दैट अब आता है किसके बेसिस पे? पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। उसके दो टाइप है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक बार बात कर लेते हैं किसकी? एडिशन पॉलीमराइजेशन की। तो अब बात करेंगे किसकी? एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो क्या होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को और क्या कहते हैं? दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये जो पॉलीमर फॉर्म होता है, द पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर, द पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर। ठीक है, नाम ही क्या है? दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जो पॉलीमर फॉर्म होता है बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर रिपीटेडली विदाउट रिमूवल बाय प्रोडक्ट। मोनोमर रिपीटेडली विदाउट रिमूवल ऑफ, बिना किसी बाय प्रोडक्ट के रिमूव किए हुए, ठीक है, वो क्या बनाता है? एडिशन पॉलीमर। इज दैट क्लियर? बिना किसी बाय प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए सिंपल सम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं पॉलीमर, जिसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। क्या कहते हैं? कि सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर आर जॉइंड टुगेदर, सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर are joined together to form a long chain
उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल हम इन डिटेल अब बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बाद देख लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, तो इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, एडिशन में तो मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं बट किसी का रिमूवल, किसी मॉलिक्यूल्स का रिमूवल नहीं है। बट कंडेंसेशन में क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ये एलिमिनेट होते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन और इसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब मेन जो हम इसका डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इनके एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया जाएगा, वो किया जाएगा इन अ नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पॉलीमर और विद क्वेश्चंस ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।